गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में जब पूजा रहती है वो जीशान के साथ मिलती है और उसके साथ बातें करती है और उसे बोलती है यार उसे ऋत्विक बहुत ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है और उसे ऋत्विक के साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तू उसकी सेटिंग मेरे से करवा देता है। जिस पे जीशान कहता है पूजा क्या यार, वो तो ऑलरेडी कमिटेड है और तुझे ऋत्विक पे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो इतने सारे लड़के हैं ना, तू किसी पे भी तो इंटरेस्ट दिखा सकती है। तभी पूजा कहती है कि हाँ एग्जैक्टली, बट यार जो बात ऋत्विक में है वो बात अपने स्कूल के लड़कों में कुछ भी नहीं है यार। एक भी तो लड़का ढंग का नहीं है। तू बता, कोई लड़का ढंग का है तो मैं डेफिनेटली स्टार्ट कर दूँ उसको डेट करना, बट कोई भी तो नहीं है। ऋत्विक एक अलग ही दिखता है, शाइनिंग फुल है उसकी आंखों में, वो जो ब्राइटनेस, बहुत नशा है यार, बहुत नशा है, बहुत। उसे देखकर काफ़ी अंदर से लगता है कि यार कुछ तो है उसमें खास, तो मुझे पसंद है, बस तू सेटिंग करवा। जीशान कहता है नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ। पूजा मुझे ना थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। तभी पूजा कहती है रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? रुक, ये काम वाम का बहाना ना कहीं और दिखाना, यहाँ पर तू अभी सिर्फ काम वाम का बहाना मत बता। यहाँ पर सिर्फ तू एक ज़रूरी काम से आया है और वो यही है कि तू मेरी सेटिंग करवाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे सेटिंग कराने के काम से नहीं आया हूँ, मैं तुझसे नोट्स लेने आया था। ठीक है, मैं देती हूँ ना नोट्स, पर प्लीज़ करवा दे। तो कहता है नहीं पूजा, वो एक्चुअली कमिटेड है। ऋत्विक कमिटेड है? ओ माई बैड लक, दैट इज़ कम्प्लीटली बैड। अच्छा, किसके साथ कमिटेड है ये तो बता दे। तभी जीशान कहता है मुझे नहीं पता, बस वो कमिटेड है और वो बहुत डेलिकेटेड कमिटेड है यार, वो बहुत सीरियसली कमिटेड है। हाँ तो तेरा दोस्त है तो तुझे पता तो होगा, पूजा कहती है। तभी ईशान कहता है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं जाऊँ, मुझे ना नोट्स लेके जाना है। तो कहती है अच्छा नोट्स लेके जाना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना ऋत्विक पे अब नज़र रखूंगी। फाइनली उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर गर्लफ्रेंड मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं उसकी तुड़वा के उसके साथ मैं हो जाऊंगी फिट, क्योंकि मुझे ऋत्विक पे दिल आ गया है। और तुझे पता है जब पूजा चौधरी का दिल किसी पर आता है तो वो तो फिर हाय मेरा ही हो जाता है, यू नो, मेरा हो जाता है तो वो हो जाएगा मेरा। याद रखना, मेरी नज़र रहेगी ऋत्विक पे। ये बोलकर जो पूजा है वो नोट्स दे देती है और जीशान वो नोट्स पिकअप करता है और वो चला जाता है। जीशान पूरे टाइम तक ये सोचा रहता है कि यार ये कहाँ फंस गया मैं, और मैंने ही कह दिया कि यार ये कमिटेड होगा, अब हद हो गई, अब ये तो पीछे ही पड़ जाएगी यार, शिट शिट शिट, ये पूजा ना कहाँ से पीछे पड़ गई है। पूजा को पढ़ना भी नहीं चाहिए था इस सारे मैटर में, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जीशान वहाँ से चला जाता है। पूजा हंसती रहती है, कहती है जीशान क्या है ना, मैंने तो आकाशी के मुंह से भी खुद ही उगलवाया था, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है घी के डब्बे में स्ट्रॉ डाल देना चाहिए। बस वही किया मैंने भी, निकालोगे तो तुम ही अपने मुंह से, बताओगे तो तुम ही, बस निकालना और बतवाना कैसे है वो मैंने कर दिया है। अब वेट करते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है, वो बताती है कि उसका ना जो गिफ्ट है वो टूट गया है। तभी जो चाहत होती है वो उसे बोलती है दीदी इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, गिफ्ट्स तो इट्स जस्ट अ मेमोरेबल थिंग, बट व्हेन यू हैव मी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरत नहीं पड़ती, गिफ्ट्स तो आज है कल और आ जाएंगे, नहीं भी रहे तो वो इंडिकेशन किसी चीज़ को नहीं करते। लेकिन अगर गिफ्ट के होने ना होने से फ़र्क पड़ने लग जाएगा तो बहुत इशू हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि आप हो अच्छे से मेरे साथ, यही काफ़ी है। चाहत के जो लफ्ज़ थे, जो वो बोलना चाह रही थी और जो वो बोल रही थी, वो मैच नहीं कर रहे थे। ये बात अनन्या को भी समझ में आ रहा था। तो अनन्या कहती है कि चाहत मैं कल मिलूँ आपसे, स्कूल में बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि शायद फ़ोन पे मैं आपको इतने अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ।
तो चाहत कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप समझा पा रहे हो, मैं हाँ ठीक है हम स्कूल में बात करते हैं। और ऐसे कह के चाहत फ़ोन कट कर देती है। चाहत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वरिड हो चुकी रहती है, क्योंकि उसे निशांत का बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। जैसे वक्त के साथ बीत रहा था, जीशान निशांत का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कोई उसके पीछे पड़ गया है। और चाहत को ये चीज़ें वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी, तो चाहत को ये लगा था कि जानबूझ के निशांत बहुत कुछ कर रहा है। और हाँ, ये बात सच भी थी, निशांत जानबूझ के कर रहा था। थोड़ी देर में जब चाहत ये सारी उलझनों में उलझी रहती है, तभी वो सब चीज़ों को साइड में रखती है। उसे पता रहता है कि अब 8th के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मार्च में सबके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो सबके सब अपनी पढ़ाई पे अब फोकस करना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि सबको पास भी होना था और दे हैव टू प्रमोट इट टू नेक्स्ट लेवल। तो सबके सब अपनी पढ़ाई पे फोकसली लग रहे थे। यहाँ पर जो अनन्या रहती है वो भी बहुत वरिड होती है, लेकिन उसकी मॉम को समझ में आता है उसकी वरिडनेस, तो वो गिफ्ट लेकर आती हैं और गिफ्ट दिखाती हैं। तो उसकी मॉम ने ना बहुत फाइन आर्ट का, उनको ना बहुत अच्छे से टैलेंट रहता था, पहले से उनको फाइन आर्ट की चीज़ें अच्छे से आती थी। तो वो उसकी मॉम बहुत कुछ करती है, जिससे वो टूटे हुए बिखरे जो वो कांच का वो टूट जाता है, उसे जोड़ के वो इतने प्यार से दिखाती हैं। और जितना वो सुंदर कल दिख रहा था, उससे 3 गुना सुंदर आंटी अब बना कर देती हैं उसे। जब अनन्या देखती है तो वो बहुत शॉक्ड होती है और अपनी मम्मी को हक करते हुए बोलते हैं कि मॉम दैट वाज कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग। तो उसकी मॉम कहती है ऑफ कोर्स। ये दिन भी ऐसे ही सबका बीत जाता है। अब जब मॉर्निंग में स्कूल टाइम होता है, जैसे ही स्कूल टाइम होता है तो सबके सब असेंबली में आके खड़े हो जाते हैं। तो जो चाहत होती है वो इस बार अनन्या के पीछे खड़ी होती है, वरना हमेशा से अनन्या पीछे रहती है। तो चाहत को पता नहीं क्या सूझता है, चाहत अपना हाथ आगे करती है और अनन्या की उंगलियों में अपनी उंगलियों को लॉक कर देती है, जैसे फिंगर लॉकिंग कर रही रहती है। और आराम से उसे टच कर रही रहती है। और उसकी जो नेक होती है वहाँ पर थोड़ी जोर जोर से सांसें लेना या उसे फूंकना, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ये दोनों। ये निशान देख रहा था और चाहत, ये चीज़ चाहत भी देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि चाहत जो है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंडिकेशन कर रही है कि तू देख लो कि ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब जो करना है कर लो। निशांत जैसी चाहत की आंखों में देखता है, उसे गुस्सा आ रहा रहता है और चाहत और करीब से आकर बहुत प्यार से हल्के तरीके से टच करती है। तो जैसी वो टच करती है उसे, उसकी वेस्ट को दूसरे हाथ से, तो जो हमारी अनन्या है वो एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। जैसे कोई भी टच करता है तो आप खड़े हो जाते हो ना, उस तरीके से उसकी खड़ा होना हो जाता है। और वो एकदम से स्ट्रेट खड़े होकर ऐसे देखने लगती है, तो जिससे पता चल जाता है कि उसे फीलिंग आई है और अलग हुआ है। तो ये सब तब चल रहा रहता है कि जब कोई इतना नोटिस नहीं करता है, लाइक मतलब असेंबली में खड़े होने के लिए प्रॉपर लाइन होता है, तब ये थोड़े बहुत मूवमेंट्स होते हैं, बट ये दिखाने के लिए होते हैं और इंटेंशनली किए जाते हैं चाहत के थ्रू। यहाँ पर निशांत का अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हाई हो जाता है। निशांत अपनी पूरी लाइन में लगता है और स्टार्ट हो जाता है। निशांत के मन में ना कुछ अजीब सा चल रहा रहता है। तभी उसका जो दोस्त रहता है पीछे से, वो बोलता है ओए निशांत क्या हो गया है तुझे, कहाँ पर है? अच्छा सुनना भाई, बहुत अच्छा गेम आया है, वीडियो गेम बहुत सही है यार। आजकल पता है वो मोबाइल में भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सही है यार, कार रेसिंग का है, बहुत सही है। ये देख मैं पता है मोबाइल भी लेकर आया हूँ। तो वो बोलता है तू मोबाइल लाया है स्कूल में? तो कहता है और क्या है यार, पापा का था लेकर आ गया, चुपके से बैग में रखकर साइलेंट करके रखा है, बजेगा भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, अपन यूज़ करेंगे ना। अभी अभी लंच टाइम पे अपन वीडियो गेम खेलेंगे अच्छे से, तो मज़ा आएगा। तो कहता है अच्छा और क्या क्या फीचर है तेरे मोबाइल में? कहता है एंड्रॉयड है यार, सब कुछ है, क्या कमी है, तेरे भाई का मोबाइल है, सोच अच्छा है। पर मुझे यार निशांत तू कुछ लेकर ही नहीं आता। तो कहता है यार मोबाइल नहीं है मेरे पास, तू टेंशन मत ले, आज ही अपने डैड को बोल के मंगवाता हूँ। तो कहता है ठीक है भाई यार मंगवा ले, कोई इशू नहीं है। तो कहता है अच्छा दिखा तो यार सौरभ ये गेम। तो
वो सौरभ की तरफ देखता है तो कहता है कैमरा भी है क्या? तो कहता है हाँ कैमरा है ना, तू यूज़ कर ना, देख अपनी फ़ोटो आएगी। तो वो ऐसे दोनों लेते हैं और अपनी एक दूसरे के कोने पे जाके सेल्फी खींचते हैं। तो कहता है क्या मुझे तू ये फ़ोन दे सकता है थोड़े टाइम के लिए, आज के लिए? तो कहता है हाँ आज के लिए मतलब? तो कहता है बस थोड़ी फ़ोटोज़ खींचनी है। तो कहता है हाँ ठीक है चलेगा। तो ये फ़ोन लेकर निशांत चला जाता है। निशांत अब बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा रहता है और वो फ़ोटो लेकर ना जो जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में जो अनन्या और चाहत के टची टची मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वो कभी वेस्ट पकड़ती है, प्रेस करती है, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने, दूसरे हाथ से करना, और जो नेक के करीब चाहत का आना अनन्या के, वो सारी उन चीज़ों की वो फ़ोटोज़ खींचने लगता है, जो हालांकि गलत होती है और इल इथिकल होती है, पर वो फ़ोटोज़ खींचता है और ऐसे खींच के धीरे धीरे फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देता है। फिर असेंबली स्टार्ट हो जाती है। जो रिमझिम है वो आती है वैदई के पास और बोलती है कि चल खिसक यार, मुझे आगे लगने दे, हर बार आके खड़ी हो जाती है। तो कहती है हाँ हाँ लगना, किसने मना किया है, आज तू लेट कैसे हो गई? तो कहती कुछ नहीं, दीदी बहुत दिमाग खा रही थी कल से, रात भर सोने नहीं दिया, अपने बॉयफ्रेंड की कहानी सुना सुना के। बहुत पकाती है यार मेरी बहन, बहुत पकाती है, बहुत ज़्यादा पकाऊ इंसान है, ले जा यार वैदई प्लीज़ ले जा। तो कहती अच्छा मैं लेकर जाऊँ, मैं कहाँ लेकर जाऊँ उसको? तो कहता है अपने साथ ले जाना यार, क्यों मतलब मेरे लिए छोड़ के जा रही है हर बार, तेरी दीदी है तुझे। तो वो कह तभी रिमझिम कहती है अरुण नहीं दिख रहा है। तो वैदई कहती है कि हाँ अरुण नहीं दिख रहा है, अरुण नहीं आया है आज। तो वैदई से एकदम टर्न होके रिमझिम पूछी क्यों, क्या हो गया उसको, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ है? यार एक तो वो इतना बड़ा इडियट है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकता है, पता है जब भी कुछ लड़ाई होती है कुछ होता है वो स्ट्रेस नहीं ले पाता, वो बीमार हो जाता है। वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं ले सकता है वैदई, थोड़ा सा भी। यार मैं क्या ही बोलूँ, वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले सकता, कहाँ है दिख नहीं रहा है। यार सुनना, मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है, तू पता करना कि वो ठीक तो है ना। वैदई जब रिमझिम का इस तरीके का बिहेवियर देखती है तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ, अरुण की तबीयत खराब है तो। वो थोड़ा सा लाउड बोलती है जानबूझ के, तो हाँ उसके आगे थोड़ा अनन्या नैना रहती है। नैना को जैसे ये सुनाई देता है, नैना एकदम से आती है, वैदई वैदई अरुण को क्या हो गया है, वैदई बताओ ना प्लीज, अरुण तो ठीक है ना? यहाँ से रिमझिम एकदम से गुस्से से नैना की तरफ देख के बोलती है तुम्हें क्या करना है वो ठीक है या नहीं है? तभी नैना बोलती है रिमझिम तुमसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज तुम जाओ। नैना, नैना ठीक है, ना ठीक है अरुण, वैदई कहती है। तो कहती है नहीं नहीं वैदई, तुम्हें तो अरुण का घर भी पता है ना, तो प्लीज़ मुझे स्कूल के बाद तुम लेकर चलोगी ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो कैसे हो गया है? नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको देखना, मैं चलती हूँ, आप प्लीज़ ले चलोगे? यहाँ पर रिमझिम ऐसी आंखें फाड़ के उस नैना की तरफ गुस्से वाली नजरों से देख रही रहती है कि जैसे कि आज तो कैट फाइट होनी ही है, मतलब आज तो एक ना एक के बाल खिंचने ही वाले थे, वो वाला गुस्से वाला रूप जो रिमझिम के आ रहे थे। वैदेही को तो बस सुबह सुबह इंटरटेनमेंट चाहिए था, वो मजे से बोलती है हाँ पता है नैना तुम बहुत अच्छी हो, अरुण के लिए ना बहुत अच्छी दोस्त हो, पता है अरुण का आज तक इतना अच्छे से केयरिंग किसी ने नहीं रखा, मतलब हम लोग भी इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं जितना ध्यान तुम रख पाती हो। यू आर वेरी वेरी केयरिंग नेचर यार। अम, सच्ची में नैना, मैं स्कूल के बाद ना आपको पक्का ले चलूंगी, मेरी स्कूटी है ना, मेरी स्कूटी से हम चलेंगे अरुण के यहाँ। रिमझिम कहती कि हाँ, और चाचा मुझे लेकर जाएंगे ना, तुम्हारे चाचा मुझे लेकर जाएंगे। तो कहती तू भी चल लेना, ट्रिपलिंग कर लेंगे यार। कहते क्यों ट्रिपलिंग करनी है, नैना को क्यों लेकर जाना है? हाँ भाई हमारे दोस्त की तबीयत खराब है, उसे क्यों लेके जाना है? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, नैना वरिड है, अरुण का घर उसे नहीं पता है, तुझे पता है रिमझिम, तू तो कभी भी जा सकती है ना अरुण के घर पर, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू तो अपनी खुद की स्कूटी से भी तो जा सकती है ना। पर नैना को नहीं पता है ना, तो नैना को तो मैं ही लेकर जाऊंगी ना। तभी रिमझिम का और गुस्से का लेवल हाई।
तो कहती है अगर मुझे पता है तो तू मुझे लेकर नहीं जाएगी उसके घर, और ऐसी हरकत करेगी और बहुत ज़्यादा होगी, तू तू मेरी दोस्त है या तू नैना की दोस्त है, और ऐसे करके एक मुक्का मारती है उसकी पीठ पे। वह देखिए वो जम के चलाती है, आउच। तभी वहां से प्रीति देखती है, और प्रीति को तो अब मॉनिटर करना रहता है, तो प्रीति को बोला जाता है मॉनिटर करने के लिए। तो जैसी प्रीति मॉनिटर करके बोलते हैं कि रिमझिम क्या चल रहा है, आपने वैदेही को क्यों मारा। तो एक्चुअली नैना रहती है, इसलिए रिमझिम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करके रहती है कि आ जाओ तुम भी साइड ले लो इसकी, ले लो इसकी साइड। हाँ, ये जो हरकतें कर रही है वो नहीं दिख रहा है किसी को। तो वैदेही बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रीति, आप तो जानते हो मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो बहुत स्वीट सिंपल क्यूट सी इंसान हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इतना कहा कि अरुण की तबीयत ठीक नहीं है प्रीति, और अरुण आज स्कूल भी नहीं आया है, तो नैना जाना चाहती है अरुण के घर, तो मैं उसको अपनी स्कूटी में बिठा के लेके जाना चाहती हूँ। पर जिस पे रिमझिम को गुस्सा आ रहा है, मैंने क्या कहा प्रीति। प्रीति हंसने लगती है, क्योंकि प्रीति को भी पता रहता है कि वैदेही इतने इनोसेंट वे में बोल रही है, इतनी सीधी बन के बोल रही है, तो मतलब वो कुछ ऊपर, मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा रहता है। तभी वो कहती है कि वो सब हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी असेंबली का टाइम है, तुम लोग लाइन पे लगो, नैना आप जाओ अपनी सीट पे लगो। तो कहती हाँ वैदेही शाम को हाँ प्लीज लेके चलना। तो वैदेही कहती पक्का, अरुण के पास पक्का जाएंगे। यहाँ पर जो रिमझिम है वो कोनी मारे जा रही रहती है, मारे जा रही रहती है वैदेही को, और वैदेही चिल्ला देती है आ बहुत मार रही है यार, तू क्यों मार रही है, एक तो मैं भला करती हूँ लोगों का, और वो कहावत कहनी है कि कर दरिया में दाल, बाप रे मुझे लग गई, तू मार रही है मेरे पेट पे, सोच सोच मेरा छोटा सा प्यारा सा पेट पे मार रही है तू, कैसी कैसी निर्दयी इंसान है तू। तभी वैदेही के एक्सप्रेशन ऐसे देखते हुए पूजा क्या बोलते हैं प्रीति आती है और बोलती है कि नौटंकी खत्म हो गई हो तुम्हारी, तो सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाओ, असेंबली का टाइम है, फालतू का नाटक मत करो। तो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से ही नौटंकी है, और इसको बोलो कि मेरे पत्ते पे टांग ना आ रहा है, फिर जब मैं लड़ाऊंगी ना तो बहुत गंदे तरीके से लड़ाऊंगी, इसको बोलो अगर नैना का साइड दिया ना तो ये मुझे खो देगी। रिमझिम नॉन स्टॉप तरीके से प्रीति को वॉर्न कर देती है। तो प्रीति कहती है कि तुम दोनों का मैटर है बाद में सॉल्व करेंगे, अभी असेंबली पे ध्यान दो, और फिर यहाँ पर लग चुके रहते हैं। ऐसे करके मस्ती मजाक में ये सारे दिन भी ऐसे बीत चुके रहते हैं, मतलब असेंबली बीत जाती है और फिर सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। जैसे जैसे क्लास में जा रहे रहते हैं पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे रहते हैं, और जो रिमझिम और वैदेही एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। वैदेही तो बहुत मज़े से रिमझिम का वो गुस्से वाला फेस देख रही रहती है, फिर वो कहती है कि यार तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, चल मैं जाती हूँ, और ऐसे करके वो वहाँ से उठकर प्रीति के बाजू में आकर बैठ जाती है। प्रीति को बोलती है कि आ, और बताओ आज का क्या प्लान है। तो प्रीति बोलती क्या प्लान है मतलब, कहते बेबी यार वो समथिंग समथिंग। तो प्रीति बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग समथिंग। तो कहती है समथिंग समथिंग, आज कहीं घूमने चलें शाम को 5 बजे, अच्छा लगेगा ना, मैं पिकअप करूँगी पार्क में या कहीं और। कहती है क्यों, क्यों चलना है। तो कहती है आप प्लीज़ चलो ना, थोड़ा घूम कर आएंगे, अच्छा लगेगा, मुझे जाना है प्लीज़। प्रीति कहती है नहीं वैदेही, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मम्मी नहीं जाने देंगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, और समझो ना तुम्हें स्टडीज़ नहीं करनी है। तो कहती हाँ स्टडीज़, हाँ तो स्टडीज़ तो करनी है ना, तो मैं आती हूँ ना तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो तुम मुझे पढ़ा देना अपने रूम के, जो बहुत प्यारा सा रूम है, फिर गेट लॉक करके यू एंड मी, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तभी प्रीति कहती है तुम्हारी नॉटीनेस कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली, तुम्हें पढ़ाने जाऊंगी तुम खुद तो पढ़ोगी नहीं और ना मुझे पढ़ने दोगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड फेल हो जाए चलेगा। तो कहती है नहीं मैंने ये कब कहा, पर मैं नोट्स तो दूंगी ना, आप नोट्स से खुद पढ़ोगे। तो कहती नहीं नहीं प्रीति वो ना मैथ्स के सम बहुत टफ होते हैं, यू नो एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना, वाई स्क्वायर,
आउट ऑफ माई सिलेबस, मेरे सर के ऊपर से जाता है। तो पास में बैठ के, प्लीज़ बनता है ना, प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी तुम जाओ, और तुमने क्यों रिमझिम को इतना परेशान करके रख दिया है। तो कहती है हाय रे तड़प, रहा नहीं जाता ना रिमझिम का अरुण के बिना, और रहना भी नहीं है। तो वो इसकी तड़प को और तड़पा रहे थे, नैना का सहारा लेके उसको और परेशान कर रहे थे। तो काफी मजा आ रहा था मुझे। ये तो गलत है ना? क्या गलत है बेबी, क्या गलत है? यार देखो, हम जब थे तो हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स डाले रिमझिम ने हमें मिलवाने के लिए। आज उसका प्यार है, उसे रियलाइज तो करवाना पड़ेगा ना हमें भी। और हम सीधे सीधे जाके उसे बोलेंगे रिमझिम यू लव अरुण, तो वो नहीं समझेगी। उसे उसे समझना भी नहीं है, और वो समझना ही नहीं चाहती है। तो मज़ा आता है ना, और काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है कैट फाइट पे। तो कहते हैं और उस कैट फाइट पे जो मुझे मॉनिटर करना पड़ता है वो क्या रहते हैं। अच्छा हाँ, वैसे मॉनिटर से याद आया, आजकल तुम ही अकेले क्यों मॉनिटर कर रही हो, क्यों, ये निशांत को क्या हो गया है? तो कहती है वही अनन्या ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तब से हार्ट ब्रोकन। ओह गॉड, सो बैड। ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, हाँ, थोड़ा सा रिमझिम के मज़े लेती हूँ। और हाँ सुनो ना, शाम को 5 बजे रेडी रहना। नहीं वैदई, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं शाम को 5 बजे आपके घर के नीचे मिलूंगी, ओके बाय। ऐसे बोल के वैदई चली जाती है। यहाँ पे जो अनन्या रहती है वो चाहत के पास बैठी रहती है, और अपने बैग से एक बहुत प्यार से वो गिफ्ट निकाल के दिखाती है। तो चाहत बोलती है वाओ, इट इज़ डैम ब्यूटीफुल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये तो मैंने जो दिया था ना उससे भी 3 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कहती है कल वो टूट गया था ना, तो मम्मी ने मेरे लिए पूरा किया, आंटी वॉज वेरी टैलेंटेड। तो अनन्या थोड़ा करीब आती है, उसे बोलती है उसके कान में, सासू माँ वैसे भी टैलेंटेड ही होती हैं। चाहत थोड़ी सी शर्मा जाती है, थोड़ा पीछे के बोलती है क्या बोला आपने? तो कहती है सासू माँ। और ये दोनों का जो हाथ रहते, एक दूसरे के हाथ में रहते हैं गिफ्ट पकड़े हुए। ये सारी चीज़ें जो निशांत है वो नोटिस कर रहा था, और फोटो भी क्लिक करे जा रहा था। फोटो क्लिक करने का तो भाई उस पर भूत सवार था, छोड़ ही नहीं रहा था, फोटो क्लिक करे जा रहा था। तो यहाँ बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक करी उसने। फिर थोड़ा सा उसने अपने अनन्या ने अपना हाथ छोड़ा, फिर उन्होंने गिफ्ट रखा, और बहुत करीब आकर अनन्या बोलती है चाहत, अ, मुझे ना आपको 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 तभी चाहत बोलती है क्या, क्या, जल्दी बोलो क्या। कहती कुछ नहीं। कहती हक करने की इच्छा है क्या? तो अनन्या बोलती है हाँ हक करना है, और बहुत टाइटली हक करना है। पर क्या? कहती है पर कोई देख लेगा। तो कहती है हाँ वो बात तो है, ऊपर वाला जो कॉरिडोर है ना, वहाँ का वो जो लास्ट वाला रूम है ना, वहाँ कोई नहीं रहता है, लंच टाइम पे हम वहाँ मिलेंगे। पहले आप चले जाना, फिर मैं आऊँगी, पक्का? तो कहती है पक्का। अच्छा अभी चलो चलो, स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जाओ। ऐसे करके ना ये लोग सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। निशान जो रहता है वो वीडियो गेम के बहाने वो मोबाइल को ले लेके घूम रहा रहता है, फोटोज़ की क्लिक कर रहा रहता है, और बहुत ज़्यादा उस पे फोकस कर रहता है। रिमझिम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, नैना की तरफ घूर घूर के देख रही रहती है। जो नैना है वो बहुत प्यार से, नैना एक काम कर रही थी कि एक नोट बना रही थी, जिस नोट पे वो बहुत अच्छे से अरुण के लिए लिख रही थी कि डियर अरुण, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये है वो है, एक छोटा सा लेटर होता है, क्यूट तरीके से अपने फीलिंग्स को जाहिर कर रही रहती है। तो जब रिमझिम वहाँ से उठते हुए जाती है, और वो एकदम से नैना की नोटबुक पे झांकती है, मतलब वो जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर की तरफ जा रही है, तो एकदम से झांकते हुए देखती है, तो उसे वो चीज़ दिखती है। तो वो देखते ही शॉक तो जाती है, डियर अरुण तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करते हुए उसको आता है गुस्सा।
और वो गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या है? तो कहती है कि क्या है मतलब क्या है? कहती तुम ये अरुण को लेटर दोगी? तो कहती है तुम्हें उससे क्या, अरुण तो मेरा भी दोस्त है, मेरा क्यूटी पाई अरुण आया भी नहीं है आज, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, कितना बीमार हो गया है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से रिमझिम, क्योंकि तुम उसके ऊपर कितना फाइट करती हो, कितना ज्यादा फाइट करती हो, तुम्हें तो कोई केयर ही नहीं है। ये सुनकर तो हो जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे आगे रिकॉर्ड करना था, बट ड्यू टू द सम रीजंस, मुझे फैमिली रीजंस की वजह से मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। अगले कुछ एपिसोड्स में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।